नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जेपी नर्सिंग गाइडर में। जैसा कि दोस्तों आप सभी अपने नोटसेट 2023 के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय होकर तैयारी कर रहे हैं और जेपी नर्सिंग गाइडर भी आपके साथ बनी हुई है आपके लिए। जैसे प्रेडिस सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। मोनिका मैम ने भी आपके लिए वीडियो बनाई थी जिसमें क्विक रिवीजन कैसे करें वो चीज़ें बताई थी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लास्ट मोमेंट पर हम एमसीक्यू ज़्यादा करें या फिर थ्योरी को रिवाइज करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। और बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की लिंक नीचे दी गई है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेशर्स के लिए, दोनों के लिए बात करेंगे, फ्रेशर्स और रिपीटर्स के लिए कि किनको क्या करना चाहिए। लेकिन जो फ्रेशर्स है वो बहुत ज़्यादा अभी डिप्लोमेटिक हो रहे हैं। किसी को लगता है कि हम थ्योरी पे फोकस करें, किसी को लगता है कि सिर्फ हम एमसीक्यू करें। तो जैसा कि मेरे पास जिस तरह की क्वेरी आ रही है, पहले तो मैं वो क्वेरीज आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन पे बात करेंगे। पहला क्वेरी जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हम इस वक्त एमसीक्यू ज़्यादा करें या सर थ्योरी करें। दूसरी क्वेरी आ रही है, सर हम एमसीक्यू तो कर रहे हैं लेकिन सर हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा। हम एमसीक्यू करते हैं, 10 एमसीक्यू करते हैं तो 3 गलत हो जाते हैं, 7 सही होते हैं। तो हम क्या करें सर, थ्योरी अच्छे से पढ़ें क्या। तीसरी क्वेरी आ रही है, सर मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ, सर मैं थ्योरी पढ़ रही हूँ, एमसीक्यू करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, सर कब करूँ मैं एमसीक्यू, सर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। और चौथा कि सर मैं एमसीक्यू और थ्योरी दोनों कर रही हूँ, फिर भी सर अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करूँगी। ये 4 मेजर क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहे हैं और हम 1 by 1 इन सब पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन कि सर हम एमसीक्यू करें या फिर थ्योरी करें। तो देखिए दोस्तों, फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए मैं सबसे पहले दोनों के केस में बात करूंगा। पहले फ्रेशर्स के लिए 4 क्वेश्चंस लिए जो मेरे पास आ रहे हैं उनके लिए डिस्कस। तो पहला क्वेश्चन कि सर हम एमसीक्यू करें या फिर थ्योरी करें। तो देखिए दोस्तों, अभी टाइम अपने पास 23 डेज बचे हुए हैं। तो आप एमसीक्यू करें लेकिन आप थ्योरी को भी ना छोड़ें। आप पता है क्या करें, जैसे कि आपने, क्योंकि इतना आप पढ़ चुके हो कि आपको एक सब्जेक्ट को थ्योरी पढ़ने के लिए आपको 4 दिन की जरूरत नहीं है। अगर आप ओबीजी पढ़ने के लिए आप 4 दिन ले रहे हो ना, तो मैं मानता हूं कि आपने तैयारी अपनी अच्छे से की नहीं है। अगर आप पूरा एमएसएन पढ़ने के लिए आप 8 से 10 दिन ले रहे हो ना, तो मैं मानता हूं आपने तैयारी अभी अच्छे से नहीं की है बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिन्होंने तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी है। और मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान ओबीजी के लिए 1 दिन दे रहा है, मान के चलो आपने मॉर्निंग और आफ्टरनून का टाइम, जैसे कि जो भी आपका टाइम पीरियड है उसमें 3 टाइम पीरियड होते हैं हमने पढ़ने के। अगर जो लेट नाइट वाले हैं तो वो लेट नाइट तक पढ़ेंगे, फिर मॉर्निंग में लेट उठ के थोड़ा सा 2-3 घंटे तक पढ़ेंगे और फिर दिन में पढ़ेंगे। और जो अर्ली मॉर्निंग वाले हैं वो जल्दी सुबह जगेंगे, सुबह का टाइम यूटिलाइज करेंगे, फिर दिन में पढ़ेंगे और फिर रात में थोड़ा कम पढ़ेंगे। तो ये होता है टाइम पीरियड। दोनों ही केसेस में 3 टाइम पीरियड होते हैं पढ़ने के, चाहे वो लेट नाइट वाले हों या फिर अर्ली मॉर्निंग वाले हों। तो मैं दोनों के हिसाब से वो बहुत चीजें कर रहा हूँ कि जो 3 जो आपके टाइम पीरियड है उसमें जो 2 टाइम तो आप, जैसे कि मान लो 2 टाइम में आपने ओबीजी पढ़ ली, ठीक है, ओबीजी को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। और ऐसा नहीं है कि आप एमसीक्यू पहली बार करोगे, ठीक है, आप पहले भी एमसीक्यू कर चुके होंगे इससे पहले भी, तो आपको ये पता होगा कि यार यहाँ से ये क्वेश्चंस बने होंगे और यहाँ से ये क्वेश्चंस बनेंगे। आपको ये एनालिसिस तो हो गया होगा कि मुझे क्या चीज पढ़ने की ज्यादा जरूरत है और क्या चीज को मैं स्किप भी कर सकता हूं। गॉट इट। तो वो चीजें आपके मन में बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो आप 2 जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में आप अपनी थ्योरी अच्छे से कर लीजिए। गॉट इट। थ्योरी को करना क्या है, सिर्फ रिवाइज। जैसे मैं ओबीजी की बात कर रहा हूं ना, ओबीजी सबसे पहला चैप्टर ले लेता हूं, चलो मेंस्ट्रुअल साइकिल ले लिया। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 फेजेज होते हैं, 3 फेजेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ लिया। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या है, सीक्रेटिव फेज में क्या है, मेंस्ट्रुअल पीरियड में क्या है। दो लाइन्स हैं, जैसे कि प्रोलिफरेटरी में एलएस सर्च का मेनली क्वेश्चन आता है। सीक्रेटिव फेज में अपना क्या कहते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन वाला क्वेश्चन आता है, आप 21 पे हाई हो जाता है, फिर उसके बाद डाउन होने लग जाता है। प्रोलिफरेटिव फेज में एलएस सर्च का क्वेश्चन आता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने, मतलब कि इस साइकिल में कितना ब्लड लॉस होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। फिर उसके जो की पॉइंट्स हैं वो लास्ट में की पॉइंट्स होते हैं, वो पढ़ लिए। फिर उसके बाद 2-3 जैसे कि क्या कहते हैं टेस्ट होते हैं, स्पिन बार टेस्ट वगैरह, ये टेस्ट अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। अब अपने आदत इस तरह से, जैसे कि लेबर पढ़ लिया, लेबर में आप किस तरह से पढ़ रहे हो, प्री टर्म लेबर, पोस्ट टर्म लेबर, ठीक है, लेबर के टाइप पढ़ लिया। और आपने इसके की साइन पढ़ लिए, की सिम्टम्स पढ़ लिए, एक्लैम्सिया, प्री एक्लैम्सिया, एक्लैम्सिया आपने पढ़ा, प्री एक्लैम्सिया, प्री एक्लैम्सिया के बाद की फेज एक्लैम्सिया होती है। प्री एक्लैम्सिया को अगर आपने टाइम पे रिजॉल्व नहीं किया तो एक्लैम्सिया के लिए वो क्या कहते हैं स्टेट बाई कर जाएगा। तो इस चीज के लिए जो की सिम्टम्स है, आप मतलब कि ओवरऑल समझो कि की सिम्टम्स आपको पढ़ने। पेपर कॉपी उठाई, बस चल रहा है, अच्छा ठीक है, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, उठाया, इसमें हो गया, इसमें ये हो गया, अच्छा उठाया, अच्छा इसमें ये हो गया, इसमें आपके माइंड में क्लियर होने लग जाएगा कि अरे यार ठीक है, क्विक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइम में हमने क्विक रिवीजन।
अब जो एक टाइम बचा ना, अब ये जो एक टाइम जिसमें आप 2 से ढाई घंटे ही देते हो, समझ रहे हो, 2 से ढाई घंटे ही देते हो अपनी पढ़ाई, उसमें आपको एमसीक्यू करना है, ओबीजी के एमसीक्यू। और वो एमसीक्यू करना है मेनली सबसे पहले तो जिसपे आपने स्टार मार्क किया, जैसे कि हमने पीआर टारगेट आई लगा रखी है, तो उसके जो स्टार मार्क क्वेश्चन कर लेने हैं आपको, ठीक है। और जो आपकी जो एनक्लेस की जो आपकी बुक है, एनक्लेस की थ्योरी वाली जो बुक है, उसमें जो 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन आपको इस टाइम पीरियड में करने हैं, ठीक है। ओबीजी एक दिन में हो जाएगी, साइकेट्रिक एक दिन में हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आपकी क्या कहते हैं फंडा एक दिन में हो जाएगी, ठीक है। एमएसएन आपकी 5 दिन में हो जाएगी, गोट इट। उसके अलावा क्या बचा, आपकी पीट्स हो जाएगी, पीट्स आपकी एक दिन में हो जाएगी, सीएचएन एक दिन में हो जाएगी, ठीक है। सीएचएन और आप क्या कहते हैं पीट्स को एक दिन में भी कर सकते हैं आराम से। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च मैनेजमेंट और क्या कहते हैं रिसर्च मैनेजमेंट, माइक्रोबायो, इनको भी आप एक दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुश्किल से 8 से 10 दिन का शेड्यूल हो गया। और ये तब है जब आपके पास टेस्ट सीरीज को करने के लिए, अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ले रखी है और टेस्ट सीरीज लेना तो कंपलसरी है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताया है, तो वो टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं। उसके अलावा कोई टेस्ट आपको 2 घंटे का टाइम लगता है टेस्ट देने में, आप 2 बार रिवाइज करोगे और उसमें 2 घंटे लगेगा टेस्ट देने में, तो सिर्फ आपको वो 2 घंटे देने, उसके बाद का आपका टाइम पीरियड है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अपना शेड्यूल सेट करना है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर हम एमसीक्यू तो करते हैं, सर हमारे 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 10 क्वेश्चन करते हैं, 7 सही होते हैं, 3 गलत। दोस्तों कोई भी ऐसा माइकल लाल नहीं है जो 10 में से 10 क्वेश्चन सही कर दे। अगर 1 से 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको पढ़ो अच्छे से। लेकिन अगर किसी के 5 6 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं 10 में से, तो आपको थ्योरी को बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। तो जो हम थ्योरी को अच्छे से इन द सेंस ये नहीं कि आप पूरी थ्योरी पढ़ने बैठ जाओ, जो आपके जो क्विक पॉइंट्स है ना, जो आपके की पॉइंट्स है, उनको आप अच्छे से पढ़ो कि यार पॉइंट्स कहना क्या चाहता है और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि सर हम एमसीक्यू करते हैं, सर हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सर हम थ्योरी पढ़ते हैं, सर हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है, सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम थ्योरी को ज्यादा पढ़ें एमसीक्यू को ज्यादा पढ़ें। तो वो मैंने आपको पहला जो क्वेश्चन था उसमें ही सारी चीजें आपको क्लियर करा दी, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन कि सर हम एमसीक्यू भी कर रहे हैं, थ्योरी भी कर रहे हैं, फिर भी अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता सर हम क्या करें। दोस्तों कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ठीक है ना। तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि हम कोशिश करेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा ही होगा। मेरा खुद का दोस्त है और जो आपके साथ आपको मैंने इंट्रोड्यूस भी कराया राहुल प्रोहित सर से, वो 5 टाइम फेल 3 से 4 बार फेलियर हैं कुछ एग्जाम्स में। लेकिन नोट सेट में 2 बार वो एक या 2 बार वो फेल हो चुके हैं नोट सेट में, लेकिन जब उन्होंने कमबैक किया ना 75 रैंक आई थी उनकी, समझ रहे हो ना। तो मेहनत का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो ये आपके हो गए जो अपने फ्रेशर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका ये क्विक शॉर्ट्स हो गया, शॉर्ट नोट हो गया कि ये आपको इस तरह से पढ़ना है। अब जो क्या कहते हैं रिपीटर्स को कुछ नहीं करना है, थ्योरी तो पढ़नी ही नहीं है यार, पढ़ ली जितनी थ्योरी सिर्फ आपको वो पढ़नी है जिसमें आपको डाउट है। यार कार्डियो मुझे इस टॉपिक में डाउट है, मुझे यार हार्ट फेलियर नहीं आता, मुझे हार्ट फेलियर अच्छे से पढ़ना है। अरे यार मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में मुझे हेमरोइड्स नहीं पढ़े थे, मैंने हेमरोइड्स मुझे पढ़ने हैं। अरे यार मैंने स्किन का जो मेन चीजें वो नहीं पढ़ा, यार मैंने बर्न का थोड़ा बहुत रह गया था मुझे वो पढ़ना है। यार मेरा फंडा में मुझे जो ट्यूब्स हैं और जो बायोप्सी है वो मैंने नहीं पढ़ी थी, मुझे वो पढ़नी है। यार मुझे जो स्कोरिंग होती है मालमपति स्कोरिंग होती है या फिर जो भी स्कोरिंग होती है वो सारी जो मेरी रह गई थी मुझे वो पढ़नी है। सिर्फ वो थ्योरी पढ़नी है और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं आपको। बाकी आप जो टेस्ट सीरीज कर रहे हो टेस्ट सीरीज देते रहो, एमसीक्यू कोई छोड़ना नहीं है। मैंने हमेशा कहता हूँ जो नोट से जो क्या कहते हैं एनक्लेस से 1550 क्वेश्चन की जो बुकलेट है वो आपको 1550 क्वेश्चन कर लेने दोस्तों। इस बार का जो पेपर आएगा ना वो अप्लाइड बेस आने वाला है, ये मैं आपसे आज भी कह रहा हूँ, ठीक है। अप्लाइड बेस क्वेश्चन पेपर आने वाला है और जिसने 1550 क्वेश्चन किए उनके लिए ये साल बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। वो 1550 क्वेश्चन कर लेना दोस्तों, ठीक है।